brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि महिलाएं सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में होंगी, क्योंकि आधी आबादी जिस तरफ वोट करेगी, समझिए कि सत्ता की चाबी भी उनके हाथ में होगी। तो क्या जो तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं तो 2500 रुपए महिलाओं के खाते में देंगे, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार की तरफ से या कहें तो फिलहाल एनडीए की सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए किए गए कामों को गिनाया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही महिलाओं को कैश ट्रांसफर जैसे कोई नई स्कीम का ऐलान भी किया जा सकता है बिहार में। लेकिन फिलहाल जो रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स का सर्वे है, वो सर्वे क्या कहता है? बिहार में महिलाओं का समर्थन किसके पक्ष में है? क्या वो नीतीश कुमार को वोट करेंगे या फिर वो इस बार महागठबंधन को वोट करेंगे? अगर आप देखें तो पुरुषों में 45% एनडीए के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 42% है। यानी पुरुषों में ये मामला एनडीए और महागठबंधन में बराबर बराबर का ही है, लगभग सिर्फ 3% का ही अंतर है। लेकिन यही जब आप बिहार में महिलाओं की बात करते हैं तो वहां अगर आप देखें तो महिलाओं में ये 49% है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 38%। एनडीए को 49% और इंडिया गठबंधन को 38%। यानी यहां पर 11% का अंतर है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स के सर्वे में ये निकल कर आया है कि महिलाओं का भरोसा अभी भी नीतीश कुमार पर है। लेकिन क्या जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार ऐलान कर रहे हैं, वो महिलाओं को लेकर चौपाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या उससे वो इस डिफरेंस को कम कर पाएंगे? क्योंकि ये डिफरेंस जैसे ही कम होगा, आप समझिए कि ये मुकाबला बराबरी का बिहार में हो जाएगा। इस आंकड़े को समझने के लिए हमने रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स के को फाउंडर और डायरेक्टर विशाल लिंगायत से जानने की कोशिश की कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। क्या इस तरीके से आंकड़े अगर वोटों में तब्दील हुए तो फायदा किसे पहुंचेगा? अगर आपने देखा महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था अभी, लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में आई थी, उसके बाद उसके पहले एमपी में आई थी, तो महाराष्ट्र का चुनाव एक तरफा चुनाव हो गया महिलाओं को लाने के कारण। लेकिन बिहार में जैसे कि हमने अभी बोला, श्री नीतीश कुमार, इन महिलाओं में इनकी लोकप्रियता अधिक है। उसका कारण है उन्होंने जो शराबबंदी जो लाई, महिलाओं के लिए जो विशेष योजना लाई है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, महिला आत्मनिर्भर योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट छात्रा को सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही है। सो ऐसी महिलाओं को 2 दिन में कर्ज मंजूरी मिल रहा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, सो ऐसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। सो ये जो लोग महिलाओं के बारे में जो अलग अलग योजनाएं नीतीश सरकार ने जो लाई है, तो उसका फायदा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 4% से अधिक महिला पुरुषों की तुलना में एनडीए को वोट कर रही है, वोट रुझानों में दिख रही है, और उसी महागठबंधन महिलाओं में बहुत पीछे दिख रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का ये आंकड़ा चौंकाता जरूर है कि अगर ये इसी तरीके से रहा तो समझिए कि बिहार की आधी आबादी वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट करती हुई दिखेगी, जबकि उसमें से 38% इंडिया गठबंधन के पक्ष में। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ चौपाल कर रहे हैं, हर जिले में वो बात कर रहे हैं और जो 2500 रुपए देने का वादा है उसे बार बार दोहरा रहे हैं। अगर यह काम करता है, क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने नौकरी का मुद्दा उठाया था और वो मुद्दा काम भी कर रहा था, तभी आप देखें तो जब परिणाम आए तो दोनों गठबंधनों को का वोट प्रतिशत लगभग बराबर था। महागठबंधन सिर्फ 12,000 मतों से ही चुनाव हारी। अगर आप कुल मतों का देखें तो अगर इस बार भी उन्होंने महिलाओं को मुद्दा बना लिया और उनका किया हुआ वादा काम कर गया, तो यहाँ ये आंकड़े पलट भी सकते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।